गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत है। दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाइएगा और हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। दोस्त आप लोग जान रहे हैं कि हमारा बैच स्टार्ट हुए 1 महीना लगभग होने वाला है और हम इतनी कड़ी मेहनत के साथ आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रहे हैं और उसी वीडियो के साथ साथ वो तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं एक और बैच स्टार्ट कर दिया हूँ जिसमें मैं सीयूटी की तैयारी कराऊंगा। सीयूटी मतलब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक ना, उसकी मैं तैयारी कराऊंगा जिसमें मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। आप लोग देख रहे हैं मैं हिंदी कैसे पढ़ा रहा हूँ, कितने बेहतरीन से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ये बैच तो चलेगा ही, लेकिन सीयूटी जो है ना उसका भी मैं बैच चलाऊंगा। तो आप सभी को यहाँ भी पढ़ना है और जो स्टूडेंट इंटर पास करके गए हैं, पास कर गए हैं ना, फेल नहीं, पास करके जो गए हैं, वो अगर इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीएचयू हो, चाहे एयू हो, चाहे डीयू हो, कोई भी हो, चाहे कानपुर की हो, सभी यूनिवर्सिटी में तैयारी कराऊंगा। मैं जब देखिए तैयारी कराता हूँ ना तो अच्छे से कराता हूँ, ना कि लपुझैया वाइस से। अगर जब पढ़ा ही रहा हूँ तो पूरी मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ, पूरे उत्साह के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि उसके अगल बगल जितने भी आए ना सब क्वेश्चन गिरते चले जाए। मैं इसे पढ़ाती है कि ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, अब यहाँ पहुंच जाओ, ऐसे नहीं पढ़ाता। जितने उससे क्वेश्चन फंस सकते हैं उस टॉपिक से, मान लीजिए मैं आज आपको तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा तो इसमें जितने भी रूल नियम है मैं सब आपको बताऊंगा। फिर चाहे वो 10 वाला लड़का पढ़ सके, चाहे 12 वाला पढ़ सके, चाहे कोई भी तैयारी कर रहा हो, एसएससी करता हो, पुलिस करता हो, दरोगा करता हो और लेखपाल करता हो, आईएएस पीसीएस कोई भी करता हो, चाहे सीयूटी क्यों ना हो, सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा सीयूटी चलेगा ना वो रिकॉर्डेड नहीं चलेगा। क्या रिकॉर्डेड नहीं चलेगा? जैसे मैं वीडियो बनाकर रिकॉर्डेड डाल दे रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं चलेगा। वो हमारा चलेगा कितने बजे से? वो हमारा 1:30 PM पर चलेगा, ठीक ना। कितने बजे? यानी कि 1:30 PM मतलब दोपहर के, ठीक ना। नहीं, बहुत लोग को AM PM नहीं जानते होंगे, तो पता चले उनको समझ में आ जाए रात में, ठीक ना। तो 1:30 बजे दोपहर में चलेगा, ठीक है ना। मैं इसमें थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं इसको दोपहर में चुना हूँ, वरना मैं तो शाम के चुनता, ठीक ना। तो दोपहर में चलेगा। क्या चलेगा? हिंदी सीयूटी की तैयारी, और डेली चलेगी, यानी कि कल सोमवार है, यानी कि 18 तारीख से चलेगा। कितने बजे से? 1:30 बजे से। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, अपने भाइयों बहनों तक शेयर कर दीजिएगा कि सीयूटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने तद्भव तत्सम में आग लगाने वाले हैं। क्या अभी तक मैंने देशज विदेशज और संकर शब्द के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्या पढ़ाऊंगा? तद्भव और तत्सम। पहले ये समझिएगा आप लोग कि तद्भव तत्सम कहते किसे हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं, क्या तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं। कहां से? संस्कृत वाले शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम को देखिएगा ऐसे, तत्सम 2 शब्दों से मिला है, मिल करके बना है, एक तत् और एक धन सम। तत् धन सम। तत् मीन्स होता है उसके, और सम मीन्स क्या होता है? समान। सम मीन्स क्या होता है? समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, आपके जैसा नहीं, संस्कृत के समान। तो तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत में लिखे रहते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जो शब्द संस्कृत में लिखे रहते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से बदलकर हिंदी का रूप धारण कर लिए हैं उसे तद्भव कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत में लिखे रहते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से अपना रूप बदल करके हिंदी में आ गए हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अगर तत्सम की परिभाषा की बात की जाए, किसकी? तत्सम शब्द की, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, तत्सम। तत्सम का मैंने शाब्दिक अर्थ बता दिया है। क्या बताया मैंने? उसके समान। आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं इसकी परिभाषा की बात कर रहा हूं। इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं
उसे तत्सम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम दोस्त आसान है, लेकिन तद्भव थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें रूल पढ़ेंगे, ठीक ना, कि अगर ये इस वाला वर्ड है तो यही इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बता दिया, क्या वो बता दिया, त्र बता दिया। त्र ये क्या है? तत्सम है, लेकिन जब हम लोग इसको तद्भव चेंज करेंगे तो त्र त में चेंज हो जाएगा। किसमें? त में। और ये वाला छा, ये छा बनता है ना, छत्री छा, ये हमारा खा में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग रूल नियम पढ़ेंगे तद्भव में, लेकिन तत्सम में कोई रूल नियम नहीं है। वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं उसे तत्सम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्सम। अब हम लोग इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैं उदाहरण बताने जा रहा हूं, एक क्या होता है? कर्पूर, ताम्र, अग्नि, और क्या होता है? कर्पूर, ताम्र, अग्नि, और उसके बाद लीजिएगा आम्र। ये क्या होता है? ये सब संस्कृत के शब्द हैं। कैसे हैं? ये सब जो है ना, ये हमारे कहाँ के शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। और जैसे मान लीजिएगा इसमें आता है कर्म आ जाता है, और क्या आ जाता है? कार्य आ जाता है, और इसी तरह हमारा आ जाता है क्षेत्र आ जाता है। क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द है। अगर हम लोग इसको तद्भव बनाएंगे ना तो छा जो है ना वो खा में चेंज हो जाएगा, और जो त्र है ना वो हमारा त में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसका तद्भव बनाने का हम प्रयास करें तो ये खेत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खेत। और अगर ये क्या है? अभी क्या लिखा है? क्षेत्र लिखा हुआ है। तो ये शब्द जो है ना ये हमारे कैसे हैं? तत्सम के शब्द हैं। क्या है? तत्सम के शब्द हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो हम लोग संस्कृत में ससुर को ससुर बोलते हैं। क्या? ससुर बोलते हैं। जेठ को हम लोग कहते हैं ज्येष्ठ। क्या? ज्येष्ठ। और हम लोग श्रावण को क्या कहते हैं? हम लोग श्रवण कहते हैं। क्या? श्रवण कहते हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिए घर को हम लोग गृह बोल देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तत्सम के शब्द है। यहाँ पास अब आदि लिख दीजिएगा। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्पूर को हम लोग कपूर बोलते हैं, ताम्र को हम लोग तांबा बोलते हैं तद्भव में, ठीक है। तद्भव मतलब हिंदी शब्द। अब अग्नि को आग, आम्र को आम, कर्म को क्या होता है? यहाँ पास कार रहेगा। कर्म को कर्म, कार्य को हम लोग काम बोलते हैं, जिसको काम कहते हैं। और क्षेत्र को खेत बोलते हैं। ससुर को हम लोग हिंदी शब्द में ससुर बोलते हैं, ठीक ना। अपने वाइफ के पिता को हम लोग ससुर बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे ससुर बोलते हैं। ज्येष्ठ यानी कि जेठ जिसको बोलते हैं। अब एक ज्येष्ठ महीना भी होता है। और श्रवण को हम लोग सावन कहते हैं, गृह घर कहते हैं। तो ये सब जो है ना शब्द, ये हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। आप लोग अगर ट्रिक मैं थोड़ा सा प्रयास करूं बताने के लिए, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि आप लोग बहुत रटते हैं उपसर्ग प्रत्यय कहाँ लगता है। तो ये सब जो है ना, आपको कोई बताया कि उपसर्ग आगे लगता है प्रत्यय पीछे लगता है, लेकिन आप 10 मिनट बाद पूछ लिए जाए कि उपसर्ग कहाँ लगता है प्रत्यय कहाँ लगता है, फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको रटी हुई चीज है। मैं रटाता नहीं हूं, मैं आपको लोगों को यहाँ समझाता हूँ। अब मैं थंबनेल में हमेशा लिख देता हूँ भूल करके दिखाओ, तो आप भूल नहीं सकते हैं। मैं ट्रिक खोजने के चक्कर में रहता हूँ कि एक शब्द आपको पकड़ा दिया जाए तो आप तुरंत पहचान जाए कि तद्भव है या तत्सम है, ठीक ना। तो इसमें मैं देखिएगा यहाँ पास आता है सा। क्या आता है? ये सा आता है। तत्सम, तत् में उसके, सम में समान। किसके समान? संस्कृत के जैसा समान हो। तो ये सब संस्कृत के जैसे हैं, यानी कि संस्कृत ही है। तो यहाँ देखिएगा सम आ रहा है लास्ट बीच में, तो सम से समझ लीजिएगा आप लोग क्या? संस्कृत। क्या? सम से आप लोग समझिएगा कि ये संस्कृत है। सा से संस्कृत, और तत्सम में आता है ये तद्भव में सा कहाँ आ रहा है आप लोग बताइएगा। ये लीजिएगा लिखा है मैंने तद्भव। अब इसमें बताइएगा सा आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यही बात आप लोग लगाइएगा कि तत्सम, सा से संस्कृत, यानी कि जो शब्द संस्कृत में लिखे रहते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और बचा एक, जाहिर बात जब तत्सम हो गया
तो तद्भव कहते हैं। जैसे उपसर्ग प्रत्यय, अगर प्रत्यय पीछे लगता है तो एक बचा उपसर्ग, जब वो पीछे लग गया तो जाहिर सी बात है वो तो आगे लगेगा ही। जैसे मैं यहाँ से कहूँ कि आप लोग दाहिना कान पकड़िएगा, दाहिना कान ये है पकड़ लिया, लेकिन फिर मैंने कहा जाए कि आपका जो दूसरा कान है वो कौन है, तो आप किसी के 3 कान तो होते नहीं है, सबके 2 कान होते हैं। जब आपने दाहिना पकड़ लिया तो बचा क्या, लेफ्ट वाला, यानी कि बायां हाथ बचा, दायां पकड़ लिया बायां बचा। तो इसी तरह है, अगर तत्सम को जान गए ट्रिक के माध्यम से तो बचा एक शब्द, वो बचा है तद्भव। तो ये हमारा है संस्कृत वाले शब्द, यानी कि जो क्या लिखे हैं तत्सम, तो ये हमारे तत्सम की परिभाषा और उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं तद्भव में। ये सरला था लेकिन तद्भव थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि उसमें रूल नियम जानने होते हैं, ठीक ना। तब आप लोग हेडिंग डालिएगा तद्भव, क्या तद्भव। लेकिन हमारे लाइव क्लास को जुड़ना नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक ना। बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत ही मस्ती से, एकदम बेहतरीन फ्री माइंड से आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी CUT में। इसमें भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, एक क्लास ले करके सोचिएगा। जैसे मान लो कोई 10 का ही लड़का है, कोई 12 का ही लड़का है, तो तद्भव तत्सम क्या उसके सिलेबस में नहीं है, है। उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, है। अलंकार नहीं है, है। रस है, समास है, संधि है, वर्णमाला है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा अंदर जाना पड़ता है और 10-12 वाले में थोड़ा बाहर रहना पड़ता है। तो मैं बाहर से लेकर के अंदर तक जाऊंगा, ना कि पहले अंदर ही चला जाऊं बाहर को छोड़ दूं। तो पहले शुरू से पढ़ाऊंगा। मान लिया अलंकार पढ़ा रहा हूं तो अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, फिर उसके भेद, फिर उसके प्रकार, ऐसे पढ़ाऊंगा। तो कोई भी लड़का है, चाहे 9, 10, 11, 12 कोई भी पढ़ सकता है। ये न सोचे कि कंपटीशन है तो कंपटीशन वाले पढ़े, आपको भी कंपटीशन पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना है, ठीक है ना। अब भले ही आप अगर अंग्रेज के हो, अंग्रेजी पढ़ते हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है ना। नहीं, हिंदी तो साथ छोड़ने वाली नहीं है और ना ही इंग्लिश साथ छोड़ने वाली है। तो आइए हम लोग बात करते हैं तद्भव की। क्या तद्भव, तद्भव की मैंने परिभाषा आप लोगों को पहले ही बता दी है कि वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदल करके हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदल कर हिंदी में आए हुए हैं या हिंदी में शामिल हुए हैं उसे तद्भव कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत से के शब्द है ना, उसको जब बदल दिया जाता है तो हिंदी में आ जाता है, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण बताने का प्रयास करूं तो जो मैंने संस्कृत तत्सम में लिखे हैं ना, उन्हीं को मैं तद्भव बदल रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, पहला कर्पूर, कर्पूर को अगर हम लोग तद्भव बनाए ना तो हो जाता है कपूर, क्या कपूर। और कर्म लिखा था मैंने संस्कृत तत्सम में तो ये हो जाएगा करम। कार्य लिखा था ये हो जाएगा कार्य। गृह लिखा था तो हो जाएगा घर। ज्येष्ठ लिखा था हो जाएगा जेठ। ससुर लिखा था हो जाएगा ससुर। तो ये सब क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं। क्या हमारे ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। और इस तरह मैंने लिखा था, तो जब संस्कृत से हम लोग हिंदी में बदल देते हैं उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदल करके किस में आए हुए हैं, हिंदी में आए हुए हैं या हिंदी में शामिल हुए हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ये तो हमारे तद्भव की परिभाषा है और इतने उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया कि जो संस्कृत में मैंने लिखे थे वही मैंने इसको तद्भव में बदल दिया। अब इसको मैं इरेज करके अपने अगले पेज पर चलूंगा। इसमें कुछ रूल नियम लागू होते हैं। क्या रूल नियम लागू होते हैं? तो पहले अभी 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, इसके नीचे कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। वो पॉइंट का है कि कुछ नियम के आधार पर, क्या लिखा, कुछ नियम के आधार पर तत्सम
तत्सम या तद्भव की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम लोग तद्भव और तत्सम को पहचानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को मिलेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा ये तद्भव है या क्या है, तत्सम है, ठीक ना। तद्भव या तत्सम है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप लोग तत्सम को ही प्रयोग करते हैं, तद्भव नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप तद्भव जानते हैं, तत्सम में नहीं जानते हैं उसको। तो मैं यहाँ सब आप लोगों को बताऊंगा कि इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले पेज पर चलते हैं और इसके नियम रूल को पढ़ते हैं। दोस्त ये हमारा नेक्स्ट पेज रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, ठीक ना। क्या है, डिजिटल बोर्ड है, ये हमारा है, ठीक ना। आप लोग देख रहे हैं, मैं तुरंत दूसरा पेज ला देता हूँ, ठीक ना। मानते हैं कि डिजिटल है क्योंकि थोड़ा बहुत मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, मैं मान लेता हूँ कि डिजिटल है, बस हो गया, ठीक ना। बस इधर आइएगा, देखिएगा ये हमारा लिखा है छा का नियम। कौन वाला छा? छा से छतरी वाला। छोटा बड़ा तो आप लोग पढ़े होंगे, अच्छा पढ़े हैं, अच्छा पढ़े होंगे तो आप लोग ये देखिएगा छा लिखा है। ये छा यानी कि छा से छतरी होता है। ये छा हमारा क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। जब हम लोग इसको तद्भव में चेंज करेंगे ना, तो हमारा खा में और छा से छाता वाले छा में चेंज हो जाएगा, खा में और छा में चेंज हो जाएगा। ये जो छा से छतरी वाला छा है ना, इसका नियम ये कहता है कि ये तत्सम शब्द है। अगर इसका हम लोग तद्भव बनाएंगे ना, तो दो शब्दों में बनता है तद्भव, एक खा में एक छा में। देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिख लिया है डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल मतलब अपना बोर्ड के माध्यम से। ये यहाँ पक्ष है। अगर हम लोग इसका तद्भव बनाएंगे तो इसका अगर तद्भव बनेंगे ना, तो हो जाएगा पंख। क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, क्योंकि छा किस में चेंज हो रहा है, खा में चेंज हो रहा है। अब एक हो जाएगा पाख, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। फिर जो हमारा पक्षी लिखा है ना, अगर इसको हम लोग किस में लिखें, ये पक्षी छा हमारा क्या है, तत्सम है। अगर हम लोग इसको किस में लिखें, तद्भव में, किस में लिखें अगर हम लोग इसको, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पक्षी है। मैंने बताया कि पक्षी दो में, ये छा दो में शब्दों में चेंज होगा, दो वर्डों में, एक खा एक छा। तो जो पक्षी है ना, ये चेंज होकर के पंछी हो जाएगा, ऐसे ये वाले छा में चेंज हो जाएगा। क्षेत्र है, छा किस में चेंज होगा, खा में चेंज होगा। और अभी मैं त्रा का नियम इधर लिखा हूं, त्रा किस में चेंज होगा, ता में चेंज होगा। तो खा को आप लोग छा को खा में चेंज करिएगा तो जखे हो गया, त्रा को इसमें ता में चेंज करिएगा तो ये ता हो गया, तो बन गया खेत। ये तरह क्या है, अक्षर है। क्या है, अक्षर है, अच्छी है, खीर है, अखोट है। अगर हम अखोट का, ये अछोट का चेंज करें, क्या है, अछोट लिखा है, इसका अगर हम लोग तद्भव बनाएंगे ना, तो ये छा खा में चेंज हो जाएगा, अखोट हो जाएगा। इसी तरह क्षीर जो है ना, ये हमारा किस में हो जाएगा, खीर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैंने लिखा है अच्छी, अच्छी किस में चेंज हो जाएगा, अच्छी यानी कि आंख का पर्यायवाची आप लोग पढ़े होंगे। किसका, आंख का पर्यायवाची आप लोग पढ़े होंगे। यह का पर्यायवाची होता है चक्षु, वक्षु, नयन, लोचन, दृग, ये सब क्या होता है, आंख का पर्यायवाची। तो ये अच्छी क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंख। छा खा में चेंज हो रहा है। और ये अक्षर है, इसका हो जाएगा आखर, किस में चेंज हो रहा है, छा खा में चेंज हो रहा है। इसी तरह हमारा त्रा नियम कहता है कि त्रा अगर कहीं भी आपको शब्द मिले, वो सॉरी वर्ड मिले ना, अगर त्रा वर्ड आपको कहीं पास मिलता है तो त्रा तत्सम शब्द है। अगर उसको हम लोग तद्भव में चेंज करेंगे तो त्रा ता में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ता में चेंज हो जाएगा। ये इधर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, चरित्र है। अगर इसका हम लोग तद्भव बनाए ना, चरित्र का, तो त्रा किस में चेंज होगा, ता में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, चरित्र का हो जाएगा चरित्र। गोत्र है, ता में चेंज हो जाएगा गोत। मित्र है, मित्र। चैत, ये क्या है, चैत्र है। आप लोग सुने ना, आप लोग हिंदी में बोलते हैं चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये चैत्र हिंदी शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द है। लेकिन जब इसका तद्भव रूप यानी कि हिंदी रूप बनाएंगे ना, तो चैत्र हमारा चैत हो जाएगा। क्या, चैत। छात्र का हो जाएगा
छत। वर यात्रा, आप लोग देखे होंगे जो लोग कार छपवाते हैं शादी ब्याह में ना, वो लोग बहुत ज्यादा वर यात्रा लिखवा देते हैं। वर यात्रा का हो जाएगा हमारा बारात, बारात इसका बन जाएगा। तो ये हमारे छा और उत्तरा का नियम रहे हैं। इसको मैंने आपको डिटेल के माध्यम से बताया, डिटेल में यानी कि बताने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारा और रूल नियम कहता है ना, उसको मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादातर। उसको मैं ये बता दूंगा कि ये वाला वर्ड ये वाले वर्ड में चेंज हो जाएगा अगर तत्सम से तद्भव बनाएंगे तो, या तद्भव से तत्सम बनाएंगे तो। लेकिन ये दोनों मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको समझाऊंगा नहीं तो आप लोग आगे जानेंगे कैसे। तो इसलिए मैंने ये दोनों को आपको समझा दिया बेहतरीन से। अब इसमें कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और मैं बताऊंगा और नियम हमारे किस में कौन वर्ड किस में चेंज होता है। चलिए हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अपने किस में चेंज करते हैं, अगले पेज में। दोस्तों ये हमारा रहा अगला पेज। अगला पेज हमारा लास्ट ही हो जाएगा। दोस्त आप लोग मजाक में समझिए, क्योंकि मैं बोल देता हूँ डिजिटल बोर्ड ना, मैं मानता हूँ कि ये डिजिटल है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या है, ठीक ना। थोड़ा मजा भी लेना चाहिए बीच बीच में, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या रहा अगला पेज। अगला पेज में देखिएगा मैंने लिखा है ये आड़ा है। क्या है? आड़ा। आड़ा मीन्स कुछ नहीं। काश अगर आप बचपन में पढ़े होते छोटा बड़ा तो मजा आता। आड़ा मीन्स कुछ नहीं। स्रा है, ज्ञा से ज्ञानी है, और सिटी वाला सा और एक पेट चिरवा सा, ठीक ना। ये अगर आप कहीं पास आड़ा मिल जाता है तत्सम शब्द में लिखा हुआ, किसमें? तत्सम शब्द में लिखा हुआ आड़ा मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तद्भव में चेंज करते समय न में बदल जाता है। स्रा जो है सादा सा में बदलता है तद्भव रूप बनाने पर, और ज्ञा तत्सम है, इसको जब हम लोग तद्भव बनाएंगे तो ये ज में चेंज होता है। इसी तरह ये सिटी वाला सा और ये पेटचिरवा सा, ये दोनों सा अगर ये तत्सम में अगर कहीं लिखे हुए मिल जाएं तो हम लोग इसको सादा सा में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? सादा सा में हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने अगर इसका परिभाषा वो उदाहरण बताने का प्रयास करूं, जैसे आपको लिखा हुआ है किरण। क्या? किरण लिखा है। अगर हम लोग किरण का तद्भव बनाएंगे तो किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। इसी तरह क्या है, ये श्रावण है, मान लीजिए श्रावण है, श्रा ऐसे श्रावण, ये सा है, इसमें चेंज हो जाएगा तो सा हो जाएगा वाह, और अड़ा ना में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा सावन, ऐसे चेंज होगा। और इसी तरह क्या लिखा है, ज्ञा जा में चेंज होगा, और जो सिटी वाला सा पेट चिरवा सा ये सादा सा में चेंज हो जाएगा। फिर इधर देखिएगा, अगर आपको ऋषि कहीं पास मिला हुआ है, क्या? ऋषि वाला, ऋषि की मात्रा अगर मिला हुआ तो ये तत्सम शब्द है। ये वाला मिला है अगर तो ये भी तत्सम है। उड़ंतर मिला है तो ये भी है। तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे? ये वाले र में चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला र कौन सा शब्द है? ये तद्भव वर्ण है, शब्द नहीं वर्ण। रा तद्भव है। अगर इसका हम लोग तद्भव रूप बनाने का प्रयास करें तो कृपा का हो जाएगा कृपा, ताम्र का हो जाएगा तांबा, कर्म का हो जाएगा क्या? कर्म। तो ये सब इसमें चेंज हो जाएंगे। तो रा कैसा शब्द वर्ण है? रा तद्भव शब्द वर्ण है। कैसा है? तद्भव है। और ये जो लिखे हैं ये सब कैसे हैं? ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारी बात रही तद्भव और तत्सम की। अगर इसे मैं और इसमें बात करना चाहूं, आश्चर्य, जैसे अदरक लिखा है, अदरक लिखा क्या जाता संस्कृत में? अर्द्रक। क्या? अर्द्रक। ये आर्द्रक लिखा जाता है संस्कृत में। अगर इसको हम लोग किस में बनाए, अगर इसमें को हम लोग तद्भव बनाए ना तो ये हो जाता है अदरक, ऐसे बदल जाता है हमारा। तो तद्भव रूप है, ये क्या है? तत्सम रूप है। तो ये हमारी बात रही तद्भव और तत्सम की। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन से अच्छे समझ में आया होगा। और हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के चैनल यानी कि फॉलो करना ना भूलें। कहाँ पर? टेलीग्राम पे, इसी के नाम से है जो हमारा चैनल का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। सब लोग वहां जुड़िएगा। अभी मैं ज्यादा उसमें कंटेंट नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन जब यूट्यूब चालू होगा तो मैं उसमें PDF वगैरह भी सेंड करूंगा, क्योंकि उनको फिर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है ना। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैं वहाँ उदाहरण वगैरह भी भेजूंगा। तो आप लोग वहाँ जुड़ने से फायदा है, तो आप लोग सब लोग वहाँ जुड़िएगा। और जहाँ तक हो सके सेशन को शेयर करिएगा। क्या हो सके?
शेयर करिए जहां तक हो सके सेशन को। चलिएगा, आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया, लेकिन कल हम मिलेंगे पहले लाइव क्लास में, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप लोग लाइव में जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, किसको, सेशन को, ठीक ना। तो चलिएगा, आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब बहुत पसंद बेहतरीन समझ में आया, अच्छे समझ में आएगा। चलिएगा, ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि सेशन कैसे लगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।